नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक सेठ और एक 8 साल की बच्ची की गजब की वाकया सुनाएंगे कि आखिरकार वह सेठ उस 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या करामात करता है कि जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। यह कहानी अगर आप लास्ट तक सुनते हैं तो आपको आपके जीवन में कुछ न कुछ ज़रूर बदलाव दिखेंगे। हम आशा करते हैं कि अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानते हैं, आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक माली रहता है और उसका एक छोटा सा परिवार है। उस माली के घर में वह माली और उसका एक 7-8 साल की बच्ची और उसकी एक पत्नी रहती थी। वह माली एक सेठ के वहाँ पर काम किया करता था। उस माली के पास कोई भी ज़मीन जायदाद नहीं था। जिस सेठ के वहाँ वह काम करता था, उस सेठ के द्वारा दिया गया एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर अपने छोटे से परिवार को लेकर वह गुजर बसर कर रहा था। उस सेठ और सेठानी के घर से जो कुछ भी खाने पीने के लिए मिल जाते थे, बस उसी से वह गुजारा करता था। उस माली की पत्नी कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। जब यहाँ अच्छा खासा इनकम नहीं है, अच्छा खासा पैसा नहीं है, तो हम लोग का गुजर बसर कैसे चलेगा। एक हमारे पास छोटी सी बच्ची है, आखिरकार हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। क्यों ना हम कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। आखिर यहाँ काम करने से क्या फ़ायदा है जब हमारे समय पर ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। वह माली कहता है कि प्रिय, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा बात मानना जो है मेरा धर्म है, लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें रूम लेना पड़ेगा, रूम का किराया देना पड़ेगा, साग सब्जी लेना पड़ेगा, ये सारी खर्चा बढ़ जाएंगी। आखिरकार अगर हम यहाँ रहते हैं तो ना तो हमें रूम का किराया देना पड़ता है, ना साग सब्जी का देना पड़ता है। इसलिए अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे ऊपर और ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। आखिर इस सेठ के वहाँ अगर भोजन बचा रहता है या फल फूल रहता है, चाहे जो कुछ रहता है, उसको लेकर के हम लोग खा लेते हैं, उससे हम लोग का गुजर बसर चल जाता है। लेकिन अगर हम कहीं रूम लेकर के रहेंगे तो हम लोग का गुजारा कैसे होगा। इस वजह से हमारी मजबूरी है कि हमको यहीं पर रहना। लेकिन हाँ, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा करो। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता। भगवान एक न एक दिन हमारी परेशानी, हमारी मजबूरी को ज़रूर समझेंगे, ज़रूर सुनेंगे। एक न एक दिन हमारी जो है परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान से गुहार लगाता हूं। भगवान एक न एक दिन हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। अब हमारी पति और पत्नी दोनों मिल करके उस सेठ के वहाँ बगीचे में काम करते थे, जो फुलवारी था। लेकिन हाँ, वो दोनों काम के साथ साथ भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। भगवान के पूजा पाठ भी करते थे। काम से फुर्सत मिलता था तो भगवान के मंदिर भी जाया करते थे, और मंदिर जाते वक्त भगवान के लिए फूल भी ले जाता था, भगवान को फूल का भेंट करता था, क्योंकि उसे फूलों की कभी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक माली था। इसलिए उसे फूलों की कमी नहीं थी। जब भी मंदिर जाता था भगवान के लिए फूलों का भेंट करता था। वह सप्ताह में 3 से 4 दिन तक तो वह व्रत ही रहता था, क्योंकि जब उसे समय से भोजन नहीं मिल पाते थे तो वह पत्नी से कहता था कि क्यों ना हम लोग भगवान का व्रत रह जाएं। इससे अच्छा, भूखे रहने से अच्छा हम भगवान का व्रत रहेंगे तो भगवान हमारी परेशानियों को सुनेंगे, हमें पुण्य फल प्राप्त होंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह पत्नी अपने पति की इन बातों को सुनने के बाद कहती है कि ठीक है, जब आप भगवान की भक्ति भाव के बारे में बातें करते हैं ना, तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, हमें हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। और वे लोग यही कार्य करते थे, क्योंकि जब उन्हें भोजन नहीं मिल पाता था समय से तो वह भगवान की भक्ति किया करते थे। लेकिन एक बार वह माली उस सेठ के घर से जब कहीं जा रहा होता है तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो 8 साल की थी। वह कहती कि पापा पापा, आप कहीं जा रहे हो, आप जब लौटना तो मेरे लिए कुछ फल लाना, कुछ फल फ्रूट लाना। वह माली कहता है कि बेटी, हर रोज़ तो तुम्हें फल फ्रूट, सेव, संतरे, अंगूर, केले ऐसा सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आज तुम ऐसा क्यों मांग रही हो? आज अचानक तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है? उस बेटी ने कहा कि पापा, आपको नहीं पता है कि आज मैं व्रत हूँ।
और मैं आज इतने कम उम्र में ही मैं आप लोगों की तरह भगवान की व्रत रखूंगी। वह माली सोचने लगता है, वो चिंतन करने लगता कि अरे मेरी बच्ची इतनी छोटी है और यह व्रत कर रही हो। भगा भगा अपनी पत्नी के पास आता, कहता कि अरे तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी छोटी सी अपनी बच्ची है और तुम इसको व्रत करने के लिए कह रही हो, इतनी छोटी सी बच्ची को व्रत रखने के लिए कह रही हो। वह माली की पत्नी कहती, आखिर क्या करेंगे बताइए, जब हमें भोजन नहीं प्राप्त होते हैं, दिन में कभी कभी अंगूर मिल जाते हैं, कभी केले मिल जाते हैं, उतने से तो हमारे पेट नहीं भरते हैं। जब नहीं मिल रहे हैं तो हम इससे अच्छा अपने पुत्री को भी व्रत रखवा देते हैं। आपने कभी हमारी बेटी को गौर से देखा है कि भोजन के बगैर इसका स्वास्थ्य कैसा है, कितनी दुबली पतली हो गई है? कभी आप इसको गौर से देखे हैं कि भोजन के बिना इसकी क्या हालत होती है? इसलिए मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने इस छोटी सी बच्ची को भगवान की भक्ति भाव कराएं, ताकि भगवान की भक्ति भाव करने से इसके जो भी रोग हैं, जो भी कष्ट हैं, सब कुछ दूर हो जाएंगे। इसके जीवन में सब सुख में हो जाएगा अगर ये भगवान का भक्ति भाव करेगी तो। अब वह बाप अपनी बेटी की तरफ देखता है, उसके चेहरे को देखता है, कितना मासूम चेहरा, छोटी सी बच्ची व्रत रखेगी, इसका क्या हालात होगा। वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, आप मेरी बच्ची का ख्याल रखना, आप मेरी बच्ची का देख रेख करना कि मेरी बच्ची को कुछ ना होने पाए। वह बेटी अपने बाप के चेहरे को देखकर सोचती है कि मेरा बाप कुछ जवाब देगा, वह इंतजार करती है। लेकिन वह बाप कहता है, ठीक है बेटी, जब तुम भगवान की भक्ति भाव करना चाहती हो, भगवान में तुम्हारा प्रेम है तो अच्छी बात है। वाकई अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे, तुम्हारी जो भी इच्छा है भगवान वो तुम्हारी सारी इच्छा पूरा करेंगे। वह कहता है ठीक है, मैं लौटूंगा तो जरूर लेकर के आऊँगा। वह काम पर जाता है, पूरे दिन फूलों की सिंचाई करता है, बागवानी में रहता है। उसके बाद शाम के समय सेठानी के घर पे जाता है। जब सेठानी के घर पे जाता है, सेठानी मस्त सोफे पर बैठकर पंखे का हवा ले रही थी। वह सेठानी के पास जाता है, सर नीचे करके अभी तो कहता है कि सेठानी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी तो इतना ही बात कहता है तो सेठानी उस पर बरस पड़ती है। वह कहती है कि हाँ, तुम आ गए हो कुछ मांगने के लिए, तुम्हें तो रोज रोज कुछ न कुछ घटा रहता है, तुम मुक्त का बस हराम का जो है भोजन से हराम का खाना चाहिए, तुम्हें कुछ न कुछ घटा रहता है। तुम कभी ये नहीं सोचते हो कि तो मैंने तुम्हें फ्री का भोजन दिया, फ्री का रूम दिया, सब कुछ फ्री का दिया। अगर तुमको नहीं पसंद है तो तुम आज ही बोलो, मैं तुम्हारा हिसाब करके निकाल दूंगी। तुम्हारे जैसे तमाम जो है माली पड़े, आज भी कोई ना कोई मेरे पास आ जाएगा। बेचारा जब इतनी बातों को सुनता है, वह कहता है कि नहीं सेठानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी छोटी सी बच्ची है जो इतनी कम उम्र में व्रत रखी है, भगवान के लिए व्रत रखी है, भगवान के लिए आस्था रखी है। और आते वक्त उसने मेरे से कहा कि पापा मैं व्रत रखी हूँ, शाम के समय मुझे कुछ फल फ्रूट लेते आइएगा। इसलिए यदि आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो मैं आज अपने छोटी सी बच्ची के ख्वाहिशों को पूरा कर देता। उसके मन में जो लालसा है, भगवान के प्रति व्रत रखी है, उसके लिए मैं कुछ फल फ्रूट ले लेता। वह सेठानी जैसे ही पैसे का नाम सुनते उसका खून खौल उठता है। वह कहती कि रोज तुम किसी न किसी बहाने से आते हो पैसे मांगने के लिए। तू पैसों को मांगने के लिए कभी अपने बीवी को बीमार बताता था, कभी अपने बच्ची को बीमार बताता था, कभी कुछ परेशानी लेकर के तुम सिर्फ पैसे को मांगने के लिए मेरे घर पे आते हो। और आज तुम एक नया बहाना लेकर के आए हो कि तुम्हारी बच्ची व्रत कर रही है। अरे तुम्हारी बच्ची की उम्र ही क्या है कि वह व्रत करेगी? वह माली कहता है, नहीं मालकिन, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। मैं बहाने से पैसा नहीं आपसे मांगने आया हूँ, वाकई में मेरी बच्ची ने व्रत रखी है। आज आप पैसे दे दीजिए, मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तुम्हारा जो रोज रोज का बहाना रहता है ना कि पत्नी का इलाज कराना है, भोजन के लिए नहीं है, तमाम तरह के तुम बहाने मांग कर जो पैसे मांगते हो, मैं आज में पैसे नहीं दूंगी। अब बेचारा वह माली बातें कर कर के थक चुका। उसके बाद वो अपना सर नीचा करके घर के तरफ चल पड़ता है। वह जैसे ही घर पे जाता है, उसकी बच्ची दौड़े दौड़े आती है, कहती कि पापा आपने मेरे लिए फल लाया, फ्रूट लाया, कुछ लाया मेरे लिए? वह बेचारा अपने पत्नी की तरफ देखता है। उसकी पत्नी समझ जाती है कि
इन्होंने कुछ नहीं लाया। अब वह बेचारा कर भी क्या सकता, अपनी बेटी से तरह तरह के बहाना बनाता है। वो कहता है कि बेटी तुम भगवान के भक्त हो ना, भगवान का पूजा पाठ करती हो ना, तो जो लोग भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, आस्था करते हैं, तो वो लोग कुछ नहीं खाते हैं। वो लोग भगवान की भक्ति भाव में व्रत रखते समय कुछ नहीं खाते हैं। अपनी पुत्री से बहाना करता है। वो अपनी पुत्री से कहता है कि जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वो निराहार रहते हैं, वह कुछ नहीं लेते हैं। उसकी पुत्री जब सुनती कि जो भगवान की भक्ति भाव करते हैं, भगवान का व्रत रखते हैं, वह कुछ नहीं खाते हैं, तो वह कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वह तुरंत वहाँ से उठती है और चली जाती है भगवान की भक्ति भाव करने। अब अगले दिन तीनों के तीनों लोग काफ़ी भूखे रहते हैं। बेचारी छोटी बच्ची कहती है कि पापा मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। पापा कहते हैं कि घबराओ नहीं बेटी, अभी मैं मालकिन के घर पे जाता हूँ, तो वहाँ से जो कुछ भी बचे खुचे रहेंगे मैं अभी तुरंत लेकर के आता हूँ। अब वो अपनी पत्नी अपने बच्ची को लेकर के उस सेठानी के घर पे जाता है। वह सेठानी के घर पे जब जाता है तो वहाँ सेठानी खाना बना रही होती है। वह दरवाजे पर बैठकर इंतजार करता है कि शायद अगर कुछ बचा खुचा खाना रहेगा तो सेठानी मुझे ज़रूर देंगी। लेकिन वह सेठानी जो है खाना बना रही थी, वह माली की जो पत्नी है उस सेठानी के घर पे चौका बर्तन का काम किया करते थे। माली की पत्नी ने कहा कि मालकिन अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप कहें तो आप छोड़ दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। वह सेठानी कस के बोलते कि रहने दो, मुझे नहीं तुम लोगों के हाथों से खाना बनाना है, मैं अपने हाथों से खुद बना करके खाना खा लूँगी। मुझे तो तुमसे घृणा आती है, मैं अपने हाथों से खुद खाना बना करके खा लूँगी। तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो, तुम किचन तक पहुँचने की कोशिश मत करो। वह माली की पत्नी कहती है कि मालकिन आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हो? आखिरकार मैं आपके साथ ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि जो आप मुझे ऐसे बोल रही हैं? उस मालकिन ने कहा कि अरे तुमसे पहले एक नौकरानी में रखी थी, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, उसके हाथों में सारा कुछ सौंप दी थी। वह खाना बनाना, झाड़ू बर्तन सारा कुछ मैं उसके हाथों में सौंप दी थी, मैं उसके ऊपर बहुत विश्वास करती थी। लेकिन उसके बदले वह चोरी चोरी से कभी चावल, कभी मसाले, कभी कुछ न कुछ जो है मेरे किचन से चुरा कर लेकर चले जाते थे। मैंने उसके ऊपर इतना विश्वास किया था, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस वजह से मैं नौकरों पर विश्वास करना छोड़ दिया। इस वजह से तुम किचन तक जाने की कोशिश मत करना। वह माली की पत्नी कहती है कि सेठानी जी, मालकिन जी आप जो है मेरे ऊपर ऐसे संदेह मत करिए, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी, बिना आपके इजाज़त मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी। मैं भूखे मर जाऊंगी, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से कुछ नहीं देंगे तब तक मैं किसी प्रकार के किसी सामान की चोरी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे उस ऊपर वाले उस भगवान से डर है, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति भाव करती हूँ, भगवान की भक्त हूँ। इसलिए मैं कभी चोरी नहीं कर सकती हूँ, भले ही भूखे मर जाऊंगी लेकिन चोरी नहीं करूंगी जब तक कि आप अपने हाथों से कुछ नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वह सेठानी कहती कि चल चल, तेरे जैसे मैंने बहुत भगवान के भक्त देखे हैं, चल तू यहाँ से साइड हट। उस माली की पत्नी की, माली का पति सारी बातें सुन रहा था। वह सेठ भी उस दिन घर पे था। वो अपनी पत्नी की बातों को सुनता है लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। उस सेठ को इन लोगों पे तरस आता है कि मैं इनकी कुछ मदद कर दें, क्योंकि उस दिन माली भी आया था पैसा मांगने, लेकिन इन्होंने एक भी रुपए माली को नहीं दी। वह सेठ सोचता है कि मेरी पत्नी कितनी निर्दयी है। वह सेठ की मात्र एक इकलौती पुत्र थी, एक इकलौती लड़की थी उसके पास। अब वो लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, लेकिन वह सेठानी के बहन का फ़ोन आ गया रहता। सेठानी अपनी बहन से बात करने लगती है किचन में। अब सेठानी के बहन का फ़ोन आया रहता। सेठानी जो है खाना बना रही होती है, चूल्हे पे जो है सब्जी रखी होती है, सब्जी को छोड़कर बातें करते करते वो किचन से बाहर चली जाती है। अब बात करने के चक्कर में वो भूल जाती है कि मैं खाना बना रही हूँ, और जब वो बाहर चली जाती है तब तक एक छिपकली उस सब्जी में गिर जाती है और वह छिपकली उसी सब्जी में मर जाती है। और उसके बाद कुछ देर बाद सेठानी जो है आती है, उस सब्जी को चलाती, उसी में जो है छिपकली को अच्छे से मिक्स कर देती है। तब तक कुछ देर बाद उस सेठानी की जो बच्ची होती है वो आती है, वह किचन से खाना निकाल कर खाना शुरू कर देती थी। इधर जो है माली और माली की पत्नी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे कि सेठानी जी अब भोजन देंगी, अब भोजन देंगी।
और सेठानी की जो है बच्ची अब खाना लेकर खा रही होती है, तब तक उसी समय उसकी हालत जो है ख़राब हो जाती है। और उसके बाद जो है वह सेठानी जाकर के उस सब्जी को चलाती है, और जैसे सब्जी को चलाती है देखती है कि उसमें छिपकली गिरी, वो घबरा जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचने लगती है कि मेरी बच्ची ने यह खाना तो खा लिया, शायद मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। अब वो भागे 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 अपने बच्ची के पास आती, तब लोग देखती क्या कि उसकी बच्ची ज़मीन पर पड़ी हुई अपने गले को दबा करके वो उल्टियाँ कर रही हैं। उसकी बच्ची के मुंह से गाज तक निकल रहे थे। वह घबरा जाती है, वो अपने पति को बुलाती, सेठ को बुलाती, कहती कि सुनिए जी सुनिए, मेरी बच्ची को कुछ हो गई है। खाने में छिपकली गिर गई थी, वो छिपकली का जहर इसके शरीर में फैल गया है, जल्दी अब चलिए ना अस्पताल ले चलते हैं अपने बच्ची को। अब सेठ जो है अपनी बच्ची को जो उठाता है, भागा भागा अस्पताल जाता है, और सेठानी भी जाती है, और साथ में यह माली, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी भागे भागे अस्पताल में जाते हैं। ये लोग भूखे रहते हैं, लेकिन उस दुख के कारण, उस दुख को देख कर ये लोग अपने भूख को भूल जाते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि सेठानी की जो है बच्ची बच जाए। अब माली का पूरा परिवार, माली, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भगवान से दुआएं करते हैं कि हे भगवान, मेरी जो मालकिन उसके बच्चे को कुछ मत होने देना। मैं तो आपकी भक्ति भाव करती हूँ, इसमें उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती है, इसलिए उस बच्ची को कुछ मत होने देना। अब ये माली का पूरा परिवार भगवान से दुआएं मांग रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और वहीं पर सेठ और सेठानी बैठे थे। तब तक अंदर से जो है डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि सेठ जी, जब आपने अपने बच्ची को लेकर के आया था ना, तो उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसके कोई चांस नहीं था कि आपकी बच्ची बच पाएगी, लेकिन शायद किसी ने आपकी बच्ची के लिए दुआ मांगा, भगवान से प्रार्थना की कि अचानक जो है भगवान उसकी दुआओं को, उसकी प्रार्थना को सुन लिया, और आपकी बच्ची अब बिल्कुल ही स्वस्थ है, वह खतरे से बाहर है। आप कुछ ही पलों में आप अपने बेटी को घर पे ले जा सकते हैं। उसके बाद सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि देखिए, उस डॉक्टर की बातों को सुना कि तुम्हारी बच्ची की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद किसी ने तुम्हारे बच्ची के लिए दुआ किया, भगवान से प्रार्थना की, तुम्हारी बच्ची की जो है जान बच गई। उसने कहा तुमने कुछ समझा? उसने कहा कि नहीं। अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ता है, उस बच्ची के पास लेकर खींच जाता है, और जब सेठ उस माली के छोटी सी बच्ची के पास सेठानी को लेकर के जाता है, तो देखता क्या है, वह सेठानी देखती क्या है कि वो माली की छोटी सी जो बच्ची थी, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरे मालिक की बच्ची को बचा लो, हे भगवान, मेरी मालिक की बच्ची को बचा लो, हे भगवान, मेरी मालिक की बच्ची को बचा लो। यह आंखें बंद करके ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सेठ ने कहा कि देखिए, ये छोटी सी बच्ची भगवान में इतनी आस्था रखती है, इतने विश्वास रखती है कि इस बच्चे की प्रार्थना को सुन लिया भगवान ने। इस बच्ची की प्रार्थना की वजह से भगवान ने तुम्हारी बच्ची को बचा लिया। और यह बच्ची उस दिन व्रत रखी थी, इसके पिता ने इस बच्ची के खाने के लिए, कुछ फल फूल लेने के लिए तुमसे पैसा मांगने आया, लेकिन तुमने इसे मना कर दिया था। तुम कहते थे कि यह छोटी सी बच्ची क्या व्रत रखेगी, लेकिन देखा कि इस बच्ची के मन में भगवान के प्रति इतना स्नेह है, भगवान के प्रति इतना भक्ति है कि इसकी भक्ति भगवान ने सुन लिया। वह सेठ कहता है कि देखो, तुमने इस बच्ची को खाने के लिए नहीं दिया ना, लेकिन आज इस बच्ची की कृपा से, इसके भक्ति भाव के कारण आज तुम्हारी बच्ची बच गई है। ये देखो, जो भगवान की भक्ति भाव करते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है ना, वह असंभव कार्य को भी संभव में बदल देते हैं। जो भगवान पर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनका असंभव कार्य भी संभव में बदल जाता है। और आज इस लड़की की प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया, ताकि तुम्हारी बच्ची बच गई, और इस बच्ची को तुमने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। वह सेठानी उस माली की बच्ची के गले लग जाती है, उसको गोद उठा लेती है, कहती कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तब तक वह माली और माली की पत्नी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वह कहते कि ऐसी क्या बात है। माली की पत्नी कहते हैं कि मालकिन, आपने ऐसी क्या गलती किया है कि जो हम लोग आपको माफ़ कर दें। सेठानी कहती है कि नहीं नहीं, मैं धोखे में आकर के तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, लेकिन मैं आज से तुम लोगों से वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, बल्कि मैं तुम लोगों के साथ साथ भगवान की भक्ति भाव भी करूँगी। तुम लोग के साथ रह करके भगवान का पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, भक्ति भाव करूँगी। और उसके अगले दिन वह माली और उसकी माली की पत्नी जो थोड़ा दूर रह के
रूम में रहा करते थे। लेकिन सेठानी ने कहा कि आज से तुम लोग मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, मेरे साथ मेरे घर में रह के सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की रहेगी और तुम लोग मेरे साथ रहकर काम काज करोगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए जो कार्य किया उसका कोई शब्द नहीं है। मैं निशब्द हूँ तुम लोगों के कार्य से, इसलिए आज से तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तुम सारा जिम्मेदारी सारा कार्य तुम्हारे ऊपर रहेगा। और बस उस दिन से वह सेठ और माली की पूरा परिवार एक हो जाता है। वहाँ पर भगवान की भक्ति भाव होने लगती है, सब लोग भगवान की भक्ति भाव में लग जाते हैं। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि कोई व्यक्ति व्रत रखा है, कोई पूजा पाठ करता है, व्रत रखा है, उस आदमी की कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति व्रत रखा है, भगवान का पूजा पाठ करता, अगर आपसे कुछ मांग लेता है तो आपको तुरंत दान दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान के भक्त को अगर आप तकलीफ देते हैं, भगवान अपनी तकलीफ सह लेता है लेकिन अपने भक्त का तकलीफ नहीं सह पाता है। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त को तकलीफ नहीं देना चाहिए। इसलिए कभी भी अनजाने में भगवान के भक्त को दिल दुखाने की कोशिश मत करना। इस कहानी से यही संदेश मिलता है। तो मिलेंगे हम आपसे फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।